नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अलजेब्रा की सीरीज़ चल रही थी और थोड़ा सा कुछ मतलब परेशानियों को चलते जो है बीच में रोक दिया गया था मैथ की क्लास, क्योंकि लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, मतलब खड़े रहना पड़ता है बोर्ड पर, तो उस वजह से। और आप लोगों को जैसे कि पता चली गया था, थोड़ा इंजरी के चलते जो है नहीं क्लासें ली गई थी। अब हम फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं और 5 क्लासें हमारी हो चुकी थी। आज हमारी 6ठी क्लास है। मैथ में अलजेब्रा हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया है और छोटे छोटे क्वेश्चन से भी हम कहते हैं ना, बेस से टॉप पर जा रहे हैं, बेस से बिल्कुल टॉप पर। तो यही हमारी सीरीज़ थी। अभी तक हम आपको बता देते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन हमने कराए थे और हम आते हैं उसी चीज़ पर कि कितने क्वेश्चन हमने करा दिए थे। ये आई हमारी सीरीज़ और 3.3, हाँ जी, ये देखिए ये आपकी थी। अभी तक इतने क्वेश्चन हम जो है करा चुके थे और ये लास्ट टाइम हमारी क्लास थी लगभग। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए थे। 38 स्लाइड हमारी यहाँ बन गई थी और ये देखिए टोटल स्लाइड जो है आपकी, यहाँ टोटल स्लाइड है आपकी, क्योंकि पूरा अलजेब्रा हमने यहाँ पर ये स्टोर कर रखा है, ठीक है यहाँ। और लास्ट टाइम देखेंगे हमारे लास्ट टाइम जो हुआ था वो क्या थे। ये वो क्वेश्चन चल रहे थे जिनको हमने लास्ट टाइम समझाया था आपको, ठीक है। देखिए यही तो क्वेश्चन चल रहे थे। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये था, फिर आपका 5वां क्वेश्चन ये था और 6ठा क्वेश्चन ये था। 7वां क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, 6ठा। यहाँ तक क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हुए थे। इससे आगे के जो है क्वेश्चन ये क्लासें हमारी हो चुकी थी आपकी अभी तक 5 क्लासों में। अब हम जो काम करेंगे वो इससे आगे शुरू करेंगे, क्योंकि इतनी क्लास तो हमने करा दी थी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चल गया था, किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा था, ठीक है। अब उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो है हम पहला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो कौन सा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो हमारा आज का जो क्लास नंबर है 6, यानी कि क्लास नंबर आपकी है 6, और क्लास नंबर 6 का आज का पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है। देखिए क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर, और आपका आता है कहने वाला 2599। कितना आता है? 2599 हो तो अब आपको बताना क्या है, इसमें बताना है x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x बराबर बताना है क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये क्वेश्चन के लिए जो है आपको टाइम मिलता है 40 सेकंड करने के लिए, ठीक है भाई। प्यारा सज्जन क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो माइनस की घात जब हम नीचे लेके जाते हैं प्लस में हो जाती है। तो अब आप पहले ये समझिए ये लिखा हुआ क्या है। ये लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 2599, ये लिखा हुआ है इसमें। अब आपको सबको पता है कि क्या करना है हमें। ध्यान दो, जब बढ़ते से छोटे क्रम में आते हैं, जैसे कि x² प्लस के 1/x² अगर होता है और हमारे यहाँ पर मान लीजिए 7 दिया गया है और हमें x प्लस के 1/x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को करनी में लिखेंगे और प्लस कर देंगे हम 2 घटते क्रम में। तो x प्लस के 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 9 करनी में, यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप नीचे लाइए, इसको भी नीचे लाइए, इसकी 2 घात जो है इधर करनी चली जाएगी, समझ गए नहीं। तो जब इसकी 2 घात जो है करनी के रूप में चली जाएगी, क्योंकि 1/2 जो होता है करनी होता है, तो ये 2599 था। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस बटे 1 प्लस x की पावर 2। अब हम यहाँ करनी में क्या लिखेंगे इसको, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लिखेंगे करनी में 2599 और प्लस के 2, ये हो चुका है 2601। 2601 जो होता है वो 51 का वर्ग होता है, 51 का जो होता है वर्ग होता है 2601। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ कह सकता हूँ 51, ठीक। अब जब मैं इसी दोहराए से, अब समझिए ये खेल बहुत प्यारा हो चुका है, ये खेल बहुत प्यारा हो चुका है, ध्यान से समझना। जब आपके पास ये कुछ ऐसा हो, स्क्वायर से ऐसा हो, और अगर हमें x प्लस के 1/x निकालना हो, इधर जाना है, तो करनी में 7 लिखकर जो साइन यहाँ है वो लिखकर 2 लिख दीजिए, कितना आया 9, यानी कि 3 आया। इसी से जब माइनस आए, x माइनस 1/x आए, तो करनी में 7 लिखना ही है, आपका जो साइन है माइनस का वो माइनस लिखना है और 2 करना है, तो यहाँ √5 आ गया। ये काम करना है। दोहराए से 2 रास्ते मिल जाते हैं आपको, एक प्लस के तरफ और एक माइनस के तरफ।
तो अब हमारे पास दोहराया आ चुका है, हमें चाहिए माइनस वाला। तो मेरे बच्चों क्या करना है, यहाँ से हमें जाना है x माइनस 1/x के तरफ, और करनी में लिखेंगे 51। ठीक है, करनी में 51 लिखेंगे, और 51 में से अगर हम लेस कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो अब बच्चों क्या आया, ये आया हमारा 49, और 49 कितने का होता है, 7 का। तो आपका आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आया आपका 7। और ये ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट कर लेंगे इसको, इस वाली बात को जरूर याद रखेंगे आप। ये बात जो है ना बड़ी प्यारी बात है कि अब भी आपके सामने दोहराया आएगा, उससे आप ऊपर भी जाओगे, प्लस में जाओगे तो करनी में लिखकर उस संख्या को +2 कर दोगे, माइनस में आओगे तो क्या करना है आपको, -2 कर देना है। और इसी का मतलब यहाँ पर क्या आया है, 7 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है, इसी रूप में हमें क्वेश्चन लिखना है वो दूसरा, x की पावर 4 प्लस के x की पावर -4। ठीक है, हाँ या ना, बराबर आपका कितना है, 2207। 2207 हो तो अब हमें x प्लस के 1/x निकालना है, x प्लस के 1/x निकालना है। और इसको करिए आप बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आपको करना है क्या, अच्छे तरीके से करना है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपका आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है आ जाना चाहिए इसका। कोई औचित्य वाली बात है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। अभी कराया है बेटा, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 2207। अब हमें पहले 2 मानना पड़ेगा, x² प्लस के 1/x²। क्या करना है, करनी यही संख्या लिखिए, 2207 अब प्लस का 2 कितना आया, 2209 कितने का वर्ग होता है, 2209 कितने का वर्ग होता है। अगर मैं यहाँ पर 2209 लिख दूँ और करनी निकाल रहा हूँ तो 2 2 के जोड़े, 3 जो होता 3 का भी होता, 3 जो होता 7 का भी होता है। ठीक है, और 9 जो होता है 9 का, 7 7 49, 3 3 9 ये भी होता है। अब इसमें 22 में कितने का इंक्लूड है, 4 का, 4 चौक 16, 4 का इंक्लूड होता है, कितने का होता है, 4 का। तो 4 से 1 अंक बढ़ा गुणा करो, 4 पंजे 20, हमारे से ज़्यादा वाला है तो कितने का होगा, 47 का। कितने का होगा ये, 47 का होगा। तो ये आया आपका 47। अब बेटा क्या करना है, हमें प्लस लेके जाना है, किधर, प्लस में। तो यहाँ से हम प्लस में आएंगे, x प्लस के 1/x। तो मैंने क्या कहा था, जो भी संख्या होगी उसे करनी में लिखेंगे घटते क्रम में। 47 साइन वही लगाएंगे जो इधर दिया होगा साइन। तो क्या लगाएंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे, 2, कितना हो गया 49। आंसर कितना आया, इसका भी आंसर 7 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 7, इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी 7 था। समझ लें अंतर समझ लें। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था हमने, देखिए यहाँ मैंने बता दिया था आपको ये कि अगर हमारे पास ये चीज़ है, तो अगर हमें प्लस के तरफ जाना है तो करनी में जो है वही साइन लगाना है जो हमें निकालना है, जो भी संख्या यहाँ थी वही हमें करनी में लिखनी है। अभी इतनी बातें याद करनी है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा उसे भी देख लेंगे। आप हैंड टू हैंड जो है क्वेश्चन को जो है नोट भी करते रहे करो। ठीक है, तो जैसा हम बताते हैं x की पावर 4 हम लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 194 हो तो अब यहाँ जो चीज़ें पूछती हैं थोड़ी सी ज़्यादा पूछ लेंगे चीज़ें। क्या पूछे जाएंगे, ध्यान दो, x - 2 का होल स्क्वायर। आपसे ये चीज़ें पूछी गई हैं, x - 2 का होल स्क्वायर। जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा आपकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देगा। आप कहोगे भाई ये क्या पूछ लिया, हमें तो गुरुजी ने लिखवाया था x प्लस 1/x वाला तरीका, अब ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। ठीक है, वहाँ पर आप कबूतर नहीं तोते उड़ाओगे, वहाँ पर फिर जाकर क्या उड़ाओगे, तोते। ठीक है भाई, दुर्भाग्य कुछ नहीं है, सौभाग्य की बात है आपकी कि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे जो है ना टफ की तरफ लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझिए क्या करना हमें, इसको करेंगे सोल्व। x की पावर 4 प्लस के हम इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 4 और बराबर लिख सकते हैं 194। चलिए ये तो हो गई इतनी बात, पहले इसे सोल्व कर लीजिए। ये a - b का होल स्क्वायर होता है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर, अगर तुम्हें कक्षा 6 की याद हो तो a²
प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये होता है 2ab, माइनस के कितना होता है 2ab, माइनस के 2ab होता है, हाँ या ना। तो अगर अब मैं इसे इसी तो रूप में तोड़ूँ तो ये क्या आगा टूट के एक्स स्क्वायर, अब प्लस के 4, ठीक है, माइनस के 2x और आपका 2, ये आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अभी इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ठीक है, और प्लस के 4 बराबर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता मैं भी और भी लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ठीक है, 4x अब बराबर माइनस के 4, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझिए, यहाँ से इतनी बात यहाँ पर समझ लीजिए। अब हम इसे दोनों तरफ अगर हम x से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर हम x से भाग कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, ये कितने का होगा, ये इस टाइम कितने का होगा, ये होगा आपका x माइनस 4/x, यही तो होगा, x माइनस 4/x बराबर माइनस के 4, ये होगा इस टाइम, ठीक है, ये होगा हमारा। तो पहले ऐसा करिए, हम यहाँ तक लेकर आते हैं, यहाँ इसे कम छोटे क्रम में लेकर आए तो क्या आ जाएगा आपका x की पावर 2 और प्लस के 1/x की पावर 2, करनी में कितना आया आपका 194 और प्लस के 2, 196 कितने का होता है 16 का 196, ये 14 का, ये हो गया 14 का 196, ठीक है, 14 का 196 हो चुका है। अगर अब हम फिर यहाँ लेकर आए माइनस में x माइनस 1/x, और जब माइनस में करना है हमें तो करनी पहले प्लस ही ले लो, चलो प्लस, तो हम कितना कर सकते हैं इसको 14 प्लस के 2 कितना आ चुका है ये 4, x प्लस 1/x का मान जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 4 आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 4, समीकरण में सही है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2x बाई, ठीक है, चार एक्स यहाँ से हो जाएगा, चलिए पहले इसको कर लेते हैं सोल्व, क्या हो जाएगा x का x कितना एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4x, इतना आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए, ये माइनस में आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और बराबर प्लस के 1, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका मान कितना है, इसका मान जो है वो कितना है 1 है, या फिर यहाँ पर रख दीजिए, ऊपर ही रख दीजिए इतने का मान, यहाँ इतने का हम मान के लिख सकते हैं प्लस का 1, ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं प्लस का 4, तो कितना आया हमारा ये, हमारे यहाँ से आंसर आ गया 5। तो हम इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमारा ये भी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसे इतने तरीके से सोल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है x की पावर 4, चौथा क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस के 4 बराबर 1154 हो तो 1154 हो तो अब क्वेश्चन आएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये बताइए पहले तो। आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1154, ठीक है, हम माइनस में ले जाए अंदर ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर आपका करनी में 1154 प्लस के 2
कितना है 11 56 कितने का होता है 11 56 कितने का होता है 6, ठीक है 6 और ये 4 4 6 कितने का होता 3 का, 3 से 4 से गुणा 3 चौक 12 यानी कि 34 का होता। कितने का होता है बेटा 34 का होता। तो ये आ गया आपका 34 निकल कर यहाँ से। अब पहले इसे सोल्व कर लीजिए कि ये क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, इसको देख लेंगे आराम से, आराम से देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 गुणा, चाहे तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा x², ठीक है, प्लस के 9 और माइनस के 2 3x, ये आपका आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 बाहर x² माइनस के 6x और प्लस के 9, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम 2 बाहर अंदर ले में तो कितना 12 हो जाएगा और 3 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहाँ बनाइए, पहले x बनाइए, x प्लस के 1/x। अब बराबर क्या करेंगे करनी, और आपका 34 और प्लस के 2 कितना आ गया 36। तो x² प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा 6x। यहाँ पर x² माइनस के 6x और बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, इधर आ गया माइनस का 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस के 6x बराबर माइनस के 1। तो हम इसका पूरे का मान क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का मान क्या लिख सकते हैं, यह ध्यान दो, इसका मान लिख सकते हैं -1। तो 2 गुणा यहाँ के लिखेंगे हम -1 लिख देंगे, यहाँ के लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है, और ये आपका प्लस का 9। तो यहाँ से कितना बचा 8, यहाँ से कितना बचा 8, और 8 दूनी कितने होते हैं 16। तो 2 गुणा 8 और बराबर आपका आंसर कितना आया, ये 16 जो है आपका आंसर बन गया। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका इसी तरीके से जो है मैथ्स भी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैथ भी थोड़ा सा आगे बढ़ना जो है शुरू हो जाएगा। इसे नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत पैनिक हैं, पैनिक बहुत चीज़ें हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आज के सेशन का। 5वां क्वेश्चन है x⁴ प्लस x−4 बराबर 119 हो तो अब आपका हो जाएगा 2x−3 का होल स्क्वायर बराबर क्या। ये क्वेश्चन है, करो इसे, बनाइए इसको भी। भाई आपको 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के मिलेंगे और किसी भी पेपर में देख लियो इनको। रेलवे में तो बंधे तुले क्वेश्चन है ये, रेलवे के बंधे तुले क्वेश्चन है ये, ऐसा मान के चलो, रेलवे में तो आने ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे में इससे बाहर कुछ नहीं होता, 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। समझिए कैसा करना है। देखिए क्या करना, हमें ऐसे क्या लिख सकते हैं x4 + 1/x⁴ 111, ठीक है। अगर हमें x² प्लस के 1/x² लेना है तो हम करेंगे 119 और प्लस के 2 यानी कि 11 आ गया यहाँ से, ठीक है। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या है ये आ गया आपका AB यानी कि 4x² प्लस के 9 माइनस के 2x 2 गुणा 2x 2 गुणा 2x गुणा 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 9 माइनस के 4 × 12 x, ये लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² माइनस के 12x और प्लस के 9, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टाइम ये 12x है, 4 कॉमन ले लूँ इसमें से, इसे बराबर में 9 लिख कर इतने का 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x², या पहले उसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x², यह आ जाएगा x⁴, 4 नहीं आएगा x⁴ आ जाएगा। तो इसे ख़त्म करिए, पहले हम इसे माइनस में लेकर आते हैं, x प्लस के 1/x बराबर कितना आ जाएगा
आपका आ जाएगा प्लस है तो माइनस, और ये तो रूट में आ जाएगा, फिर इसका आपका आ गया 11 है और आपका प्लस के 2 तो रूट 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 13। अब इसके बाद में अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, या इसे माइनस में बना लो। चलो अगर हम माइनस में बनाते हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर, और माइनस का 2 करके हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, और 9 कितने का होता है, 3 का। ठीक है, अब हम इसे बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 3x, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और बराबर प्लस 1, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे 4 कॉमन ले लें। अगर हम इसे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x आपका ये बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस के 9। ठीक है, अब हम यहाँ इतने का मान क्या लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं आपका 1, तो यहाँ 4 गुणा 1 और प्लस कितना आ जाएगा, 9, तो 4 1 4 और 9 कितना हो चुका है आपका, पूरा हो चुका है 13। छापो इसे भी। ठीक है भाई, ये आपको पूरी विस्तारित करके बताया जा रहा है, पूरी तरीके विस्तारित करके क्वेश्चनों को विस्तारित करके बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 119 था, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले गया तो 119 प्लस के 2 यानी 11 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 11 में से 2 गए तो कितना आ गया, रूट 9 और 3 मान आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, और इसे भी समीकरण को सोल्व करके हमारा जो है आंसर ये आया है, पूरी समीकरण सोल्व करके आया है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा आपका, छठा क्वेश्चन आपका आने वाला है एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस के आपका आ जाएगा 1442 एक्स, 1442 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो आपको निकालना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, बनाइए इसको, सिंपल है बहुत। बहुत सिंपल है, एक्स की पावर 8 यह एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर जो है एक्स की पावर 4, ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ ये के का मान आ गया, ये इसे कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसे 4x से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 प्लस और x की पावर 4 और बराबर में कितना आ जाएगा, 1442। ये आपका आ जाएगा। क्यों आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जब मैं इसे सोल्व करूँगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 1442, तो x से गुणा होगी तो x की पावर 8 प्लस के 1 और बटे x की पावर 4 ये आ जाएगा। अब बराबर है 1442, इसे जब इधर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा x की पावर 8 और प्लस के 1 और बराबर कितना आ जाएगा 1442 और x की पावर 4। अब ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो x की पावर 8 और माइनस के 1442 x की पावर 4 और प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए ये सब कहाँ से बना है, यहाँ से। तो सीधा सीधा कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में आपको, कभी आप सोच रहे हो सीधा सीधा कुछ भी नहीं आएगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीधा आएगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे, समझ गए। तो अब सीधे शब्दों में बात बताइए, अगर हम यहाँ 2 निकालते हैं x का 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का 2 तो हम करनी लगाएंगे और 1442 और प्लस कितना करेंगे 2। अब यहाँ आ गया 1444, 1444 कितने का होता है, 1444 जो होता है वो कितने का होता है, 1444 हम ऐसे निकालेंगे, 1444 हो जाएगा हमारा कि 1444 ये 2 का भी होता है और 8 का भी होता है, इतना। इसमें कितने का इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है 3 का, तो 1 से गुणा करो, 3 चौक 12 है, तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। तो बेटा ये कितने का आया,
कम है ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले का आगे कितने का होता है, 38 का होता है। तो कितने का होता है, 38 का। तो हम इसे लिख सकते हैं x + 1/x² बराबर 38। मगर जब हम इसका माइनस निकालेंगे तो माइनस में लेके जाएंगे फॉर्म को, यानी x - 1/x, तो करनी में लिखना पड़ेगा 38 और माइनस लगाएंगे 2 तो कितना आ गया, करनी में 36 है, 36 कितने का होता है, 6 का। और ये आपका आंसर आ गया 6। समझ गए। तो सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ रही है, साम दाम दंड भेद इसे कहते हैं, साम दाम दंड भेद। सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी करने के लिए, ठीक है। अभी छोटे हैं, अभी नहीं आएंगे, वो कुछ दिनों बाद आने लगेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन छोटे हैं, अभी तो आएंगे नहीं परीक्षा में, मगर फिर कुछ दिनों बाद आने शुरू हो जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इत्मीनान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, x² - -3x, x² - 3x + के 1 बराबर 0, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आपकी, ठीक है। फिर हमसे पूछा क्या है, हो तो हमसे पूछा है x² प्लस के आपको हो जाएगा 8x - 1, क्या हो जाएगा 8x - 1, ये ब्रैकेट। और फिर दूसरा इसमें क्या पूछा है, आपका पूछा गया है x की पावर क्यू प्लस x - 1 की पावर जो है -1, ये आ जाएगा, ठीक है। और बराबर आपको बताना है क्या, ये बताना है। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x² और आपका +1 बराबर 3x। किसके बराबर होता है, या तो हम इसे यहाँ ही छोड़ दें, या फिर हम इसे लिखेंगे x + के 1/x, हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर क्या लिखा जाएगा हमारा 3, तो ये भी हम कह सकते हैं, यहाँ से जो चीज़ बनी है ये, और तो कुछ बनी ही नहीं है, तो हम इसे ये भी बता सकते हैं और हम इसे ये भी बना सकते हैं। बस इतनी बात समझो। अब हमें यहाँ सोल्व करना, पहले इसको क्या है, ये हमारा इस टाइम क्या हो सकता है, ये हमारा इस टाइम हो जाएगा x² प्लस आपका हो जाएगा -1 और प्लस के 8x। x² माइनस के 1, ठीक है। x² माइनस के 1, और ये हो गया आपका इतना सोल्व। इसे आगे कर सकते हैं x³ प्लस 1/x और की पावर -1। इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं x² - 1 प्लस 8x और बटे में x³ प्लस के 1/x, ये लिखा जा सकता है। इसे हम ये कह सकते हैं। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, शायद ये हो सकता है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो अब आ रहा है कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा, हाँ इस सवाल में कुछ मिस्टेक थी, तो ये था x² माइनस के 3x माइनस के 1, तो हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस के 1 बराबर 3x, तो इसका मतलब हो गया 3x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इस टाइम लिख सकते हैं 11x हो जाएगा, यहाँ से इतने का 3x आ जाएगा और 8 ही हो गया, कितने आ गए 11x, इतने का मान आ चुका है, ठीक है। अब हमें बनाना 3x बराबर, इन 3x सवाल में यही था आई थिंक। तो अब हम इसे बना सकते हैं x इधर ले जाएं माइनस में, तो हम इसका आ जाएगा यानी कि x माइनस के 1/x बराबर 3। तो अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो x² आपका प्लस के 1/x²,
तो कितना आ जाएगा आपका 3 तिया 9 और प्लस के 2, ये आ गया आपका 11, ये आपका आ गया 11, 3 3 11, ठीक है। अगर हम इसमें से x, ये 3x ही है, इसमें इधर 3x ही है, अच्छा ठीक है। तो अब ये बचा हमारा 11x, इसको हम सही कर लेते हैं। 11x और बटे में आपका कितना है x की क्यूब और प्लस के 1/x, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इधर x कॉमन लूँ तो यहाँ तो बचेगा 11, और नीचे अगर मैं x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x की पावर 2 अब प्लस 1 प्लस x, और आपका ये बन जाएगा। अब ये देखिए, इसका मान x से x कैंसिल हो जाएगा, ये पहले से 11 दे रखा है, और x स्क्वायर वाले का कितना रखा, ये भी 11 आ चुका है। तो अब 11 बटे हम 11, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बस सवाल में ये मिस्टेक थी, यहाँ पर यहाँ प्लस कर रखा था हमने, मगर यहाँ पर क्या था, पहले माइनस था, बस ये था इसमें। नोट कर लो इसको। सवाल ज़्यादा सोल्व करना पड़ता है, वो भी कहाँ, जो चीज़ पूछी हो, जो चीज़ मालूम करी हो, वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां प्रश्न जो है वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है आपका x प्लस के 1 बटे, वह x प्लस के 1 बटे x प्लस के 7 बराबर 0 हो तो आगे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, वो पूछा गया है आपका x माइनस, पूछा गया है x माइनस 1 बटे x माइनस के 7 बराबर क्या, ये माइनस के नहीं प्लस के होगा, तो ये पूछा होगा यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 7 जोड़ने पर क्या करेंगे हम, इसमें दोनों तरफ जो है 7 जोड़ने पर, तो हम जब दोनों पक्षों में 7 जोड़ेंगे, लिख सकते हैं हम इसको दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, ठीक है। 7 जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, x प्लस के 7 आ जाएगा, और प्लस के 1/x प्लस के 7, और बराबर इधर आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमें मान जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, तो हमारा सिंपल बात है, ये ध्यान दो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, जब हमारा x प्लस के 1/x बराबर k होता है, और हमें x माइनस 1/x निकालना होता है, तो करनी में k स्क्वायर माइनस 4 करना होता है, यही करना होता है बस, k स्क्वायर माइनस के 4। तो हम यहाँ से इसी चीज़ को मानेंगे, इस चीज़ को, इसे हमने x मान लिया पूरे को, इसे हमने भी x मान लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x प्लस के 7 और माइनस के 1 बटे x प्लस के 7 क्या करने वाले, करनी में 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और माइनस के कितना करना है 4, तो हमारा यहाँ से कितना आ गया, ये आया 45 करनी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ये आंसर निकालना, तो जो 7 है वो घटा देंगे, अब दोनों में से 7 घटाने पर, तो x माइनस के 1 बटे x प्लस के 7, और यहाँ से √45 माइनस के 7, ये आपका जो है आंसर बन जाएगा। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 45 को, किसमें 3√5 माइनस के 7, तो ये भी आप आंसर ला सकते हो। जितना जोड़ोगे इतना ही बाद में घटाना पड़ेगा, जितना जोड़ोगे इतना ही बाद में जो है आपको घटाना पड़ेगा। ये वाली ट्रिक याद रखो कि जब प्लस से सीधे माइनस में जाना है तो क्या करना है, प्लस से सीधे माइनस में जाना है तो क्या करना है, बस ये चीज़ ध्यान से रखो कि जब प्लस से, जब ऐसा होता है ना x प्लस के 1/x बराबर k होता है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या करते हैं, करनी में k का स्क्वायर करके जितना भी जोड़, मतलब 4 घटा देते हैं, आ जाता। अगर हमें ये दिया हो कि x माइनस 1/x बराबर k दिया हो, और हमें x प्लस के 1/x करना हो, तो k स्क्वायर प्लस के 4 करना होता है, ये माइनस से प्लस में जाने के लिए, प्लस से माइनस में जाने के लिए। तो यही ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ इसी ढंग का, वो क्वेश्चन है नवाब का, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हम जो करने वाले हैं, बात करने वाले हैं x माइनस 1/x की पावर 11, क्या है x माइनस 1/x प्लस के 11 बराबर 0 हो तो अब यहाँ पे यही निकलवाऊंगा मैं आपको, x प्लस के 1/x की पावर प्लस x प्लस 11 बराबर क्या। अब बताइए क्या है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों तरफ क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 11, x प्लस के 11 और यहाँ से माइनस आ जाएगा x प्लस के 11, यहाँ से अब हमारा क्या आया, यहाँ 11 आ गया, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों हमें जो निकालना वो इसी का विपरीत निकालना प्लस वाला, तो हम जब प्लस वाला निकालेंगे तो x प्लस के 11 और प्लस 1/x प्लस के 11, क्या करना है करनी में 11 का वर्ग 121, 11 का स्क्वायर और आपका क्या करना हमें प्लस वाला निकालना है, तो प्लस वाला निकालना है तो क्या करना है माइनस कितना करेंगे हम प्लस का निकालना तो प्लस यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है, कितना करेंगे 4 करेंगे। अब देखो क्या आया x प्लस के 11 है और यहाँ पर प्लस के 1/x प्लस के 11 और बराबर कितना है 121 प्लस के 4 125, ठीक है 125 कितना होता है 125 होता है 5√5 ये होता है। अब हम क्या करेंगे जो 11 घटाया तब वो घटा देंगे इसमें से, तो x प्लस के 1/11 जोड़ा था हाँ तो वो घटा देंगे, x प्लस के 11 और बराबर 5√5 माइनस के 11, तो यही आपका जो है आंसर बन जाएगा, बस 5√5 माइनस के 11, ठीक है भाई। तो बस आपके इतने ही क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है कर देना। 10वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन है a माइनस क्या है आपका a माइनस 1/a5 कुछ ये था शायद। चलो इसको ना देकर मैं आपको 10वां क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप मुझे देना। मैं दे रहा हूँ √x प्लस के 1/√x बराबर √x प्लस 1/√x बराबर 19, क्या दे रखा है रूट में 19 हो तो बस आपको जवाब देना है x√x प्लस के 1/x√x बराबर क्या। ये आपका क्वेश्चन है 10वां, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब जो है आप कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को यहाँ पर ही रोकते हैं, कल मिलते हैं अपने इसी सेशन के साथ और इसी समय पर इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।